हमारे आलोच्य विषय चल रहा है आज हमारे परम आराध्य हमारे परम आश्रय स्थल श्री गुरुदेव की अमृतमय जीवन गाथा संबंध में वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कई दिन से हम लोग आलोचना करते आ रहे हैं। उनके जीवन चरित्र दिव्य है, क्योंकि जब एक नदी जब बह करके समुद्र में मिल जाता है तो समुद्र से उसका तादात्म्य हो जाता है। समुद्र फिर नदी का पानी नहीं, वो समुद्र हो जाता है। ऐसे ही जीव के अंदर भगवत शक्ति निहित है। भगवत अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव भगवान के अंश है, अखंड संबंध है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित भगवान से हमारा संबंध है। हम जानते नहीं हैं। माया से तदात्मता के कारण हमारे स्वरूप विस्मृति हो गई है। जिस विस्मृति के कारण, स्वरूप विस्मृति के कारण हम शरीर धारी बन करके संसार चक्र में अनादिकाल से घूम रहे हैं। हम जानते नहीं हैं हमारे अंदर कौन सा शक्ति निहित है। वो शक्ति ऐसी शक्ति है, वो शक्ति अगर मान लो वो परमात्मा से, भगवान से उसको तदात्मता हो जाती है तो उसके अनंत शक्ति का स्रोत बहने लगता है। ये नहीं को जो शक्ति वो अर्जन कर लेते हैं, ऐसे नहीं है। उनके अंदर वो शक्ति निहित है, ढका हुआ है। हम जानते नहीं हमारे भीतर क्या शक्ति है। वो शक्ति अगर उस भगवान के साथ उस स्रोत से एक बार मिल जाता है ना, जीव जब जान जाते हैं जो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो वो अनंत शक्ति का स्रोत उनके अंदर प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। तो अब साधारण लोग देखते हैं, यार ये तो अलौकिक शक्ति संपन्न, ये मनुष्य नहीं है, ये तो भगवान है। कभी कभी ऐसे हम जैसे साधारण मनुष्य कभी कभी बड़े बड़े साधक को कह देते हैं ये भगवान है, अवतार है, ऐसे कह देते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं। सबके अंदर उस शक्ति का स्रोत बह रही है, हमको पता नहीं है। पता ना होने का कारण हम एक शरीरधारी बन करके मायाबद्ध जीवात्मा समझ करके, एक बद्ध जीवात्मा समझ करके हम संसार चक्र में अनादिकाल से भ्रमित होकर घूम रहे हैं। ये माया है। इसीलिए ये गुरु चरण सान्निध्य में जब साधक आते हैं, गुरु कृपा से जा करके उसके अंदर वो शक्ति का जो स्रोत है, वो प्राप्ति का अनुसंधान उसको मिल जाता है। साधन के द्वारा फिर जाके साधन करते करते वो स्रोत से मिल जाता है। अनंत शक्ति का स्रोत खुल जाता है। उसके भीतर वो स्रोत है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित भगवत अंश जीवात्मा जो है, ये भगवान से अविच्छिन्न अखंड संबंध। सजातीय भेद जैसे मनुष्य में भेद है। आप एक अलग जाति के हैं, अलग हैं, हम अलग मनुष्य हैं। ये मनुष्य में जो भेद है, इसको कहते हैं सजातीय भेद। मनुष्य है लेकिन भेद है, अलग है। इनका जाति अलग है, ये अलग जाति के हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ऐसे। विजातीय भेद, मान लो कुत्ता बिल्ली आदि जो जीव जगत है, अलग जीव से अलग जीव का एक अलग भेद है। जैसे मनुष्य से कुत्ता का जो भेद है, मनुष्य से गधा का जो भेद है, इसको कहते हैं विजातीय भेद। है चैतन्य सत्ता भगवत अंश, लेकिन इसको कहते हैं विजातीय भेद। और स्वगत भेद, मान लीजिए हमारा ही हाथ है, ये हाथ है, ये हाथ है, दोनों हमारा ही हाथ है, लेकिन एक हाथ से दूसरा हाथ का भेद है। इसमें चोट लगने से यह हाथ में कष्ट नहीं होता है।
हमारा ही हाथ है, लेकिन भेद है। इसको कहते हैं सगत भेद। तीनों भेद रहित हम भगवान के जो अंश है वो तीनों भेद रहित, सजातीय विजातीय सगत भेद रहित अंश है। सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम हो। लेकिन हम भूल गए हैं, भूल करके संसार चक्र में अनादिकाल से एक शरीरधारी बन करके हम माया जगत में घूम रहे हैं। स्वरूप विस्मृति ही संसार चक्र में घूमने का मूल कारण है। स्वरूप विस्मृति मैं कौन हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये सत्य है। ये कोई बनावटी संबंध नहीं। ये संबंध पहले था, अभी है, पीछे रहेगा। किसी भी अवस्था में ये संबंध जो है पलक के लिए भी भगवान से अलग होने का कोई संभावना है नहीं। किसी भी अवस्था में होना संभव नहीं है। लाख कोशिश करें हम, लेकिन भगवान से अलग होना संभव नहीं है। नित्य संबंध हो, लेकिन स्वरूप विस्मृति के कारण स्वप्न जैसे, स्वप्न में जैसे बच्चा माँ की गोदी में सो रहा है, सो करके स्वप्न दिख रहा है हम खो गए हैं, माँ हमसे कहीं दूर चली गई है। बच्चा गोदी में स्वप्न में रो रहा है, माँ 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 करके रो रहा है ना। माँ घूम गई है। लेकिन जब नींद टूटती है तो देखते हैं हम तो माँ के गोदी में सोए हुए हैं। ऐसे ही जब हमारे ये अनादिकाल की जो अघोर निद्रा, ये जब महत कृपा से, गुरु कृपा से जब उसका ये बोध होता है, तब देखते हैं जो हम एक अनादिकाल से एक स्वप्न जगत से लौट रहे हैं। ये स्वप्न है, ये स्वप्न है और कुछ नहीं है, है ना। संसार सपन मान विषय विपत्ति जान, नरतनु भज निर्मूल। संसार सपन मानो, विषय विपत्ति जानो, नरतनु भज निर्मूल, है ना। स्वप्नवती संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहे हैं। तो ऐसे भ्रमण करते करते जब ऐसे महत्पुरुष के सान्निध्य प्राप्त होने का मौका मिल जाता है, भवाप वर्गो भ्रमतांग यदा भवेत् जनस्य तरच्युत सत्समागमो सत्संगम जड़ी तदैव सद्गतो परावर्षितो जायते रति। फिर ऐसे महत कृपा से फिर जाके वो भक्ति रूप बीज उसके अंदर रोपित हो जाता है। गुरुदेव कृपा करके भक्ति लता बीज को रोपण कर देते हैं। फिर धीरे 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 साधन चेष्टा के द्वारा धीरे धीरे वो बीज पौधा बन के आता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, धीरे धीरे इस तरह से वो संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। एक समय जा करके वो स्वरूप प्राप्ति करके संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। ये है। तो महत्पुरुष जो है उनकी जो जीवन है अलौकिक है, क्योंकि वो स्रोत से मिल गए हैं ना, तो अलौकिक है। प्राकृत बुद्धि के द्वारा विचार करके कुछ निरूपण करना कदापि संभव नहीं है ना। महापुरुष जो है ये कुछ अलग ही है ना। तो हमारे गुरुदेव पहुंचे हुए संत थे। जब राधा रानी पूर्ण कृपा किए हैं प्रेम सरोवर में, उसके बाद संसार चक्र से तो मुक्त थे ही। अलौकिक उनके जीवन धारा जो है अलौकिक। हम गुरु जी के साथ रहते थे, जंगल में रहते थे, हर समय उनके जंगल में ही उनकी रुचि है। ऐसे नहीं समस्त कुछ प्राप्ति होने के बाद भी दूर रहते थे, समाज जीवन से, व्यवहारिक जीवन से दूर रहते थे। ये व्यवहार साधु को खा जाता है। व्यवहार बहुत बाधक है साधक के लिए। साधक अवस्था में ज़्यादा लोक व्यवहार, ज़्यादा लोक संसर्ग, ज़्यादा लोक संपर्क, ये बहुत विघातक होता है साधक के लिए। जो भी परम मंगल करना
परम मंगल करना चाहते हैं, तो उसके लिए एकांत होना बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। तो हमारे गुरुदेव व्यवहार मुक्त थे। हम उस समय गुरुदेव के बहुत सारे अलौकिक बहुत कुछ हमको अनुभव हुआ। गुरुदेव ऐसे एकांत में रहते थे। कभी प्रातः काल गुरुदेव गिरिराज तराटी में रहते थे, तो भीतर में गुरुदेव हैं, हम तो छोटी सी कोठी है, हम बाहर रहते थे और कोई है नहीं, जंगल है। देखते हैं बहुत सारी बात करते हैं, बहुत सारी, जैसे बहुत सारे लोग आए हैं भीतर में, छोटी सी कोठी है, कोठी के भीतर बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बातचीत हो रही है। हमने सोचा भाई सुबह सुबह कौन आया गुरुदेव के पास, तो ठीक नहीं। तो भीतर में हमारा क्रोध आ गया, हम तो दो चार शब्द सुना देंगे, कौन ऐसे अभी हमारे गुरुजी को डिस्टर्ब करने के लिए, विरक्त करने के लिए भीतर आ गया है, ये तो उचित नहीं। गुस्सा हो गया, हम तो आए हैं भीतर, आके देखते हैं गुरुदेव चुपचाप बैठे, कोई नहीं, शांत समाहित चित्त वृत्ति। ऐसे बहुत बार हम ऐसे देखे हैं, गए हैं भीतर, देखते कोई कुछ नहीं, गुरुदेव चुपचाप बैठे हैं ऐसे। एक बार नित्यानंद त्रयोदशी था गोवर्धन में, बाबा एक गुफा जैसे है, गुफा के भीतर बाबा रहते थे, वहाँ भजन करते थे और पहरादार हम है, भीतर कोई नहीं, हम पहरादार है। भीतर में देखते हैं खूब झगड़ा हो रहा, बाबा बहुत ऊंची स्वर में तो बात करना शुरू कर दिए हैं, किसी जैसे झगड़ा कर रहे हैं, बहुत नाराज हो गए बाबा, जोर जोर से बोल रहे हैं। फिर हमारा गुस्सा गया, भाई भीतर कौन घुसा, अभी गुरुजी को विरक्त कर रहे हैं। हम तो गुस्सा होकर भीतर गए, जो कोई मिल जाएगा तो उनको दो चार शब्द हम सुना देंगे, इस समय क्यों भीतर उसको घुसाया किसने, कैसे भीतर आ गया। तो भीतर जाके देखते हैं कोई नहीं, सिर्फ एक शब्द हमारे कान में आया, बाबा बहुत नाराज होकर कह रहे हैं, আমার দ্বারা অত শত হবে না বলছি, बस এই একটা শব্দ বাংলা, আমার দ্বারা অত শত হবে না। और हमको देख के बाबा एकदम शांत हो गए, चुप हो गए। मैंने मेरे द्वारा ये सब होगा नहीं और ये सब होना संभव नहीं है, ऐसे एक शब्द। हम भी थोड़ा प्रस्तुत हो गए, जो बाबा को में घुस गए। बाबा न जाने क्या भाव से किससे बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से शायद साक्षात नित्यानंद प्रभु आए थे। मेरे जो विचार ऐसे मन में ऐसे विचार आया कि नित्यानंद बाबू कह रहे हैं तुमको बहुत सारे जगत कल्याण करना है, बहुत सारे जीव को उद्धार करना है, और बाबा अंतर्मना रहते थे एकांत में, उनके पसंद नहीं, शायद ऐसे ही कह रहे थे, हमसे ये सब होगा नहीं। साधक चाहते नहीं है ये दीक्षा भिक्षा गुरुगिरी करना ना, जो परमार्थ लोभी साधक है वो कभी चाहते नहीं है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी मजबूरी आ जाती है, जब उनके शरण में आते हैं बहुत सारे जीव, उनके दुख देख करके हृदय द्रवीभूत हो जाता है। इच्छा नहीं रहते हुए भी कभी कभी मजबूरी से कभी कभी कृपा करते हैं, ऐसे हैं। तो हमारे गुरुजी भी ऐसे ही थे, दीक्षा बहुत कम देते थे। पहले जब गृहस्थ में थे तब तो खूब दीक्षा देते थे पहले, लेकिन जब साधक अवस्था में, जब वृंदावन आए, जंगल में घूमते थे, उस समय दीक्षा बहुत कम दी है। दो चार को हरिनाम तो दिए हैं, दीक्षा देते नहीं थे, एकांत में रहते थे। तो ऐसे उनके जीवन चरित्र एक अद्भुत अलौकिक जीवन आदर्श है। फिर जगन्नाथपुरी गए,
जगन्नाथपुरी में, वहाँ तो कुछ दिन रहे, बहुत दिन वहाँ रह करके फिर वहाँ से गए नवद्वीप। नवद्वीप में जा करके 1984 गुरुदेव वहाँ अपने नश्वर शरीर को त्याग करके नित्य लीला धाम प्रवेश कर गए। उस दिन, जिस दिन शरीर त्यागेंगे, हम वहाँ उपस्थित थे। श्रीजीव गोस्वामी बहुत उच्च कोटि के संत थे, बहुत, सब कोई कहते हैं कि पार्षद कोटि के एक महापुरुष थे श्रीजीव गोस्वामी। अचानक प्रातः काल जय निताई जय निताई जय निताई करते 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 गए मणिपुर घाट जो बाबा का आश्रम है, वहाँ आके हाजिर हो गए। आ करके सीधा बाबा का घर में घुस गए। घुस करके उनको मस्तक अपने गोदी में ले करके जय निताई जय निताई जय निताई जय निताई, और गुरुदेव बस मुख से जय नित्यानंद राम ये शब्द उच्चारण करते हुए नश्वर शरीर को त्याग करके नित्य धाम चले गए। तो अलौकिक उनके जीवन चरित। हमको तो ज्यादा दिन उनके सानिध्य प्राप्त होने का मौका नहीं मिला, सिर्फ 4 साल लगभग उनके सानिध्य में थे। कृपा करके हमको उनके अंतरंग बहुत निगुर सेवा भी प्रदान किए हैं। जहाँ जाते थे हमको साथ लेकर के जाते थे। देह की सुध-बुध भी खो बैठे थे लास्ट में। हाँ, लास्ट में अंतिम स्थिति में इतने अंतर्मना हो गए थे कि दिन रात बोध नहीं, शरीर का कोई बोध ही नहीं, अंतर्मना हो गए एकदम बिल्कुल। दिन है कि रात है ये बोध भी खो बैठे थे। ऐसे होता है जब साधक गहरा चिंतन में डूब जाते हैं तो धीरे धीरे ये शरीर के जो वृत्ति है इससे ऊपर उठ जाते हैं। हमारे जो इंद्रिय वृत्ति है, काम क्रोध लोभ आदि जो वृत्ति है, इंद्रियों के द्वारा जो भी वस्तु पदार्थों को हम स्वीकार करते हैं उसका कारण है मन। मन जब इंद्रिय के साथ संयोग होता है तभी जाके इंद्रिय हमारा सक्रिय रहता है। लेकिन एक स्थिति में जाकर के जब मन भगवत चरण में निश्चल हो जाता है तो ये इंद्रिय वृत्ति जो है ये भी निष्क्रिय हो जाता है। अब देखना, अब बहुत गहरा चिंतन में डूबे हुए हैं, ऐसे खूब चिंतन कर रहे हैं। सामने से कौन आया कौन गया, आपसे पूछा गया फलाना आया था तुमने देखा? हमको तो ख्याल नहीं। ख्याल नहीं माने क्या है? माने उस समय हमारा मन हमारे आंख में नहीं था, इसलिए आंख रहती हुई भी हम देखा नहीं। हमको बहुत शोक संतप्त है, बहुत दुखी है। उस समय कोई बढ़िया वस्तु, राजभोग रसगुल्ला, कोई भी हमारे सबसे प्रिय वस्तु ला करके हमको दिया जाए, नहीं 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 हटा हटा हटा, माने गहरा शोक संतप्त है, दुखी है हम। उस समय कोई बढ़िया वस्तु ला के अगर दिया जाए जो आप थोड़ा खा लो इसको, हटा हटा हटा, क्यों भाई? अरुचि क्यों? ना उस समय हमारा मन जीवा में है नहीं, इसलिए जीवा रस नहीं ले पा रहा है ना। मान लो हम बहुत शोक संतप्त है, बहुत चिंतान्वित हैं, हमारे घर का ही कोई बच्चा हो जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, वो हमके आकर के हमको पकड़ लिया, हे चल चल चल, क्यों भाई? जिसको तुम इतना आदर करते हो तुमको अच्छा क्यों नहीं लग रहा? ना उस समय मन हमारा त्वक में नहीं था, इसलिए हमको आनंद नहीं मिल रहा था। तो ये मन ही है मूल। मन जब इंद्रियों के साथ संयोग होता है तभी जाके इंद्रिय सक्रिय होता है। दोष कोई वस्तु का नहीं, दोष है हमारा मन का। मन ही जब इंद्रिय के साथ संयोग होता है तभी जाके हम इंद्रिय के द्वारा विषय को ग्रहण करते हैं। मूल है मन, इंद्रिय कारण नहीं, मन कारण है। इंद्रिय तो कर्मचारी है, इंद्रिय क्या करेगा? हमारा मन में कोई विकार नहीं, तो विषय वस्तु प्राप्त करने से भी हमारा क्या फर्क पड़ता है? मान लीजिए हमारे सामने राजभोग रखा हुआ है,
हम खाते नहीं, हमारी इच्छा नहीं, रुचि नहीं, तो राखो ना सामने, क्या होता है, हमारा फर्क क्या पड़ता है? क्यों? हमारा मन जो जीवा इंद्रिय है उसको स्वीकार नहीं करता, इसलिए हमको आनंद नहीं मिलता है। तो मन ही है मूल कारण, विषय कारण नहीं है। इंद्रियों के जो अधिपति है वो है, मूल है मन। मन जब इंद्रिय के साथ संयुक्त होता है तभी जाकर के इंद्रिय विषय को ग्रहण करता है। ऐसा ही ये मन जब भगवत चरण में तल्लीन हो जाता है, भगवत चिंतन में, तो हमारे जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो विकार है ना, ऑटोमेटिक निष्क्रिय हो जाता है। यह है क्रिया। जब तक मन भगवत चरण में संलग्न नहीं होता है तो नाना प्रकार का तुम क्रिया करो ना क्यों, विषय से दूर रहने का कोशिश करो। विषय विनिवर्तन्ते निरार्ष देहिना रसभज्जंग रसपश्य परम दृष्ट निवर्तते। विषय से मन को हटाने से विषय तो दूर होता है, लेकिन विषय प्राप्ति की जो इच्छा वो जाता नहीं है, वो जाता नहीं है। मन जो है ना वो निष्क्रिय नहीं होता है। विषय छोड़ने से क्या होता है? बहुत भिखारी का तो कुछ है नहीं, खाने का नहीं, पीने का नहीं, रहने का नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, तो क्या हुआ? तो वो बैरागी है भाई, कोई वस्तु ही है नहीं, तो उसको बैरागी कहा जाएगा? विरक्ति है? बोले ना ना, वो तो चरम भोगी है, उसका मन विषय में रम रहा है। हाय 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 हाय। ऐसे ही हमारा मन विषय कारण में रमन कर रहा है ना, यह कारण इंद्रियों का दोष नहीं है। मन, ये मन जब भगवत चरण में संलग्न हो जाता है तो धीरे 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 विषय से मन हट करके भगवत चरण में लगने का कारण ये इंद्रिय वृत्ति जो है शिथिल होना शुरू हो जाती है। यह है प्रक्रिया। तो कहते हैं जनतर पुरारिणो कृष्ण मनोनिवेशयत। कैसे भी हो मन को लगाने का चेष्टा करो। मन लगता जाएगा तो विषय से मन हटता जाएगा। मन लगा नहीं, विषय से मन हटा नहीं, हमारा भगवत चिंतन होता नहीं है, भगवान में भी मन नहीं, हमारे विषय में भी कोई इच्छा नहीं, ऐसा नहीं होता है। भजन करते नहीं और कहते हमारे विषय में कोई मन नहीं है, मिथ्यावादी है। रहेगा कब तक रहेगा? जब तक मन तुम्हारा भगवत चरण में संलग्न नहीं होता, तब तक जाकर के इंद्रिय विकार, विषय के प्रति तुम्हारे आकर्षण ये रहेगा। ये फॉर्मूला है। जितना भगवत चरण में मन लगता जाएगा, भगवत चरण में मन 40% लग गया तो 60% विषय में मन रहेगा। भगवत चरण में मन 60% लग गया तो विषय में मन 40% रहेगा। भगवत चरण में मन 80% लग गया तो विषय में मन 20% रहेगा और दुर्बल हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। वो तो उतना उसके जो शक्ति है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। माने तुमको वो पछाड़ नहीं सकता है, क्योंकि हमारे जो मन भगवत चरण में दृढ़ निश्चय करके हम जब भजन करते हैं लग जाने के कारण विषय से मन ऑटोमेटिक हट जाता है। विषय हमको जोर करके और बलपूर्वक हमको विषय में लिप्त नहीं कर सकता है। यह है प्रक्रिया। तानि सर्वाणि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय, है ना? तो इस तरह से मन को लगाने का चेष्टा करो। ये मन लगाने के लिए तो इतना साधन भजन, तप तपस्या, जप तप ध्यान धारणा उपासना आदि मन को लगाने के लिए एकांतवास, आहार शुद्धि, संग शुद्धि, ये शुद्धिकरण आदि, एकांतवास, जप तप, ये सब क्या मन को लगाने के लिए। मन लगा नहीं तो मान लो तुम्हारे जो क्रियाकर्म है वो ज्यादा कुछ तुमको तुम्हारा लाभ नहीं हो रहा है, ये समझना चाहिए। मन लगना चाहिए। इसके लिए चाहिए विषय से मन को हटाने के लिए इससे दूर रहने का चेष्टा, विषय सान्निध्य से दूर रहने का चेष्टा, एकांत में रहने का चेष्टा, तत्सहित साधु संग, सत्संग, महत्संग रहने का चेष्टा, इत्यादि क्रिया के द्वारा धीरे 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 मन भगवत चरण में लगता जाता है, विषय से मन हटता जाता है ऑटोमेटिक। तो ये महत्पुरुष जो है, महत्पुरुष के सान्निध्य प्राप्त होना ये बहुत जरूरी है। जब तक
महत कृपायां द्वार मुहुर विमुक्ति, महत कृपा है, मुक्ति का द्वार है। तो महत पुरुष के सानिध्य प्राप्त हो गया तो मान लो तुम्हारा परमार्थ जीवन में प्रगति का रास्ता खुल गया। ऐसा नहीं हुआ तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए महत पुरुष के सानिध्य, संसर्ग, संपर्क, उनकी सेवा में रहने का चेष्टा करना चाहिए। तो गुरुदेव तो इस तरह से नवद्वीप में तो शरीर छोड़े हैं। अंतिम समय में उनकी ऐसी स्थिति आ गई कि शरीर का बोध ही था नहीं। एक दिन क्या हुआ, रात 12 बजता है, सब भक्त लोग बैठे हैं, बाबा सो जाएंगे तो घर जाएंगे। तो हमको बोलते हैं बेनता बाबा को सुला दो। हम कहते हैं बाबा आप सो जाइए, आप सो जाइए, ये लोग घर जाएंगे। हम कभी दिन में कभी सोते हैं? बाबा दिन देख रहे, हम कभी दिन में सोते हैं? बाबा अभी रात 12 बज रहा है। अच्छा, ओ 12 बज, अच्छा ठीक है, तो तुम लोग जाओ, मैं सो जाऊं। सो दिन रात बोध एकदम शून्य हो गया था। जगन्नाथपुरी में रहते थे, 11-12 बजता है उस समय बाबा कहते हैं जाएंगे, बाहर जाएंगे, लोक संख्या करने जाएंगे। हम ले गए, लेके बैठा दिए हैं, ले पंचपत्र लाओ। माने बाबा ऐसे सोच रहे हैं कि अभी प्रभात हो गया, आपको भजन करना है, जाओ पंचपत्र लाओ। बैठ गए आसन में, पंचपत्र दिया, सब आचमन। बाबा आप क्या कर रहे हैं? बाबा अभी रात 12 बज रहा है, अब सो जाइए। अभी 12 बजता है? ओ अच्छा 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 ठीक है, तो मैं सो जाऊं। अंतर्मना ऐसे जब मन भगवत चरण में इस तरह से रम जाता है तो देहात्म बोध जो है धीरे 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 समाप्त होना शुरू हो जाता है। इस तरह से मन को लगाओ, जनता न प्रकार न कृष्ण मनो निवेशयत। कैसे भी हो मन को रंगाओ, मन को लगाओ भगवत चरण में। जिस क्रिया के द्वारा मन भगवत चरण में लग जाता है वही उत्तम क्रिया है। जय जय श्री राधे। बाबा आज 8-10 दिन से बाबा के विषय में चर्चा हो रही है, तो हम आपके अनुभव पूछना चाहते हैं कि बाबा के साथ जो भी समय बिताया आपने, हम साधकों के लिए बाबा उनसे कौन से वस्तु देखेंगे विशेष रूप से जो आपके ख्याल में, आपकी नजर में? तो जो हमने बताया पहले तो वैराग, अनासक्ति, वस्तु पदार्थ के प्रति जब तक अनासक्ति नहीं आती है तब तक जाके भगवत रस जो है वो आस्वादन करना संभव नहीं है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रकृति से जो हम रस लेते हैं, आनंद लेते हैं, उसके प्रति जब तक मन की जो लगन है ये जब तक नहीं टूटता है तब तक जाकर के भगवत रस आस्वादन करना संभव नहीं है। विषय अभिषित चित्तानां कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ। जिस मन विषय में रंगा हुआ है उस मन में कृष्ण भक्ति रस प्राप्त करना सुदुर्लभ। विषय अभिषित चित्तानां कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ, है ना। इसीलिए विषय के प्रति हमारे जो अनादिकाल का आवेश है ये कोई दोष नहीं है, ये स्वभाव है, अनादिकाल का स्वभाव है। ये जो कहा जाए जो ये दोष है, दोष नहीं है, ये तो स्वभाव है। इसलिए कहते हैं स्वभाव छड़िया भजे भोजी तर पाए। इस स्वभाव को छोड़ना ही तो साधना है। जो स्वभाव छोड़ने में समर्थ हो गया बोलते उनके चरण वंदना करूं। स्वभाव को छोड़ना ही बहुत कठिन है और हम छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। हम लोग तो बड़े घमंड से कहते हैं मेरा तो ऐसे ही आदत है, कुछ भी कहा, मेरा तो ऐसे ही स्वभाव है। अरे भाई मेरे ऐसे ही स्वभाव है, उस स्वभाव को तुम पकड़ के रखे हो, इसको छोड़ना है, छोड़ना ही साधना है। एक जोड़ीय स्वभाव, एक चित्त स्वभाव। जोड़ीय स्वभाव है देवदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे मन के जो लगाव है, ये जोड़ीय स्वभाव।
और चित्त स्वभाव है भगवान के प्रति स्वाभाविक की मन की जो लगन, ये चित्त स्वभाव। तुम जड़ीय स्वभाव को पकड़ के रखे हो, मेरा तो ऐसे ही स्वभाव है, मेरा तो ऐसे ही स्वभाव। अरे तुम्हारा ऐसे स्वभाव, स्वभाव छड़िया भजे भोजी तार पाए, वो तो उसको चरण वंदना करता हूँ, वो है साधक। साधना क्या है, साधा क्या है? साधा माने प्रैक्टिस। साधा शब्द, साधना जो शब्द है उसका माने क्या है? साधा माने प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या है ना? बहिरेंद्रिय संयम और अंतरेंद्रिय संयम। बहिरेंद्रिय संयम है चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक, ये बहिर्विषय जो हमारे मन भाग रहा है इसको मन चलने दो, लेकिन ये कम से कम बहिरेंद्रिय को संयम करने का चेष्टा करो। विषय की तरफ तुम्हारा इंद्रिय जा रहा है, लेकिन उसको रोको, शरीर के द्वारा उसको स्वीकार मत करो। इतना करो, खाने का मन कर रहा है तो मैं क्या करूं? वो मन को हटाएं कैसे? ठीक है, मन मत हटाओ, वस्तु को स्वीकार मत करो। इसको कहते हैं बहिरेंद्रिय संयम। पहले बहिरेंद्रिय संयम, फिर अंतरेंद्रिय संयम। मन विषय से निवृत्त हो करके फिर जाकर के भगवत चरण में लगाने का चेष्टा, अंतरेंद्रिय संयम। ये जो संयम करने का जो चेष्टा है इसको कहते हैं साधना। हाँ, ये साधना साधक के लिए। किसी से सुना है कि मूल जो स्वभाव होता है वो अंत तक जाता नहीं है, ऐसे कुछ सुना है। देखो, इस जोड़ीय स्वभाव जो है ये तो अनादिकाल का स्वभाव है, लेकिन धीरे धीरे भगवत अनुशीलन करते करते ये स्वभाव का परिवर्तन, जोड़ीय स्वभाव जो है उसका परिवर्तन आ जाता है। बड़े बड़े साधक हम देखे हैं जो भी जो इस तरह से स्वभाव का परिवर्तन लाने में समर्थ हुए हैं, भगवत दर्शन भी किए हैं, भगवत प्राप्ति भी किए हैं। ऐसे बहुत सारे वैष्णव जीवन चरित्र में हम लोग देखते हैं, है ना? ऐसा नहीं है जिसका परिवर्तन होता नहीं है। बाहर से क्रोध जैसा दिखाई देता है, लेकिन भगवत दर्शन भी करने में भी समर्थ हुए हैं। देखो, ये जो क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, जो महत्पुरुष के पास जो है ना, वो जैसे जला हुआ रस्सी, एक रस्सी जल गया है तो दिखने में लगता है जैसे रस्सी है, लेकिन उसके द्वारा बंधन कार्य होता नहीं है। ऐसे महत्पुरुष का जो काम, क्रोध कभी कभी देखने में आता है बाहर से, लेकिन वास्तव में वो ऐसा नहीं है, वो तो दिखावा, शो, विचार नहीं किया जा ना विचार करना ये मूर्खता है। अच्छा, एक बात जी, जैसे कोई सिद्ध महापुरुष, उनके अनुगत्य में कोई शिष्य वर्ग जो रहते हैं, क्या उनके कल्याण में कुछ बेनिफिट होता है? क्यों नहीं होगा? अगर वो उसके मन में तीव्र श्रद्धा है, महत्पुरुष के प्रति विश्वास है, तब जाकर के तो मंगल होने का संभावना है। और उनके आदेश निर्देश अनुसार चलने के लिए प्रयत्न करते हैं तो कल्याण अवश्य होगा। लेकिन महत्पुरुष के पास रहते हैं, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, उनके बात मानने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं हम तो मानते हैं, लेकिन उनका हर बात हम मानने के लिए तैयार नहीं। हम उनको गुरु मानते हैं, महत्पुरुष मानते हैं, ठीक है, अच्छा, हम प्रणाम करते हैं, लेकिन हर बात हम मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसा थोड़ी होता है, नहीं है ना? मानने की चेष्टा रहते हुए अगर वो मान्यता वो स्वभाववश नहीं मानी जाए, उसके स्वभाव में नहीं है कि चेष्टा तो वो तो ये स्वभाव का ही तो मामला है, ये खेल तो स्वभाव का है। स्वभाव का परिवर्तन लाना ही तो साधना। हम जोड़िए स्वभाव का, हम सांसारिक भोग वृत्ति में, हमारे इंद्रिय वृत्ति जो है भोग वृत्ति में था, इसका थोड़ी है कि ऐसे ही हमारा रहेगा। वो स्वभाव हम छोड़ेंगे नहीं, तो स्वभाव छोड़ेंगे नहीं तो हम वहां पहुंचेंगे कैसे? वहां पहुंचने के लिए स्वभाव छोड़ना है, ऑटोमेटिक तुमको छोड़ना ही पड़ेगा, प्रयासरत रहे, प्रयास करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं स्वभाव, ये तो स्वभाव तो आगंतुक है। बड़े बड़े दुर्जन भी देखा गया है, सत्संग में आकर के सद अनुष्ठान के द्वारा, सद अनुशीलन के द्वारा धीरे धीरे बहुत कल्याण किए हैं अपने जीवन में, भगवत दर्शन भी किए हैं। नामदेव था, एक महान डकैत था,
महान डकैत, लेकिन इतने बड़े संत हो गए, भगवत दर्शन भी किए हैं। जो बात बात में मनुष्य हत्या करते थे, बात बात में मनुष्य हत्या करते थे। अभी तो रात हो गया, नहीं तो सुना तो थोड़ा बड़ी सुंदर कहानी है। तो भगवत दर्शन करने में भी समर्थ हो गए। एक दिन बैठे हैं ऐसे प्रातःकाल एक मंदिर के सामने, किसी ने, सेठ ने 2 रोटी दे गए और दही दे गए। तो ऐसे बैठे बैठे चिंतन कर रहे हैं, भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, तन्मयता। एक कुत्ता आकर के, तो चुपचाप बैठे हैं ना बाबा, तो उनका हाथ से रोटी लेकर के सीधा चुपचाप चल दिए। अचानक देखते हैं अरे रोटी तो ले गए कुत्ता, तो दही लेकर के पीछे पीछे भाग रहे। प्रभु प्रभु, अरे सूखी रोटी कैसे खाओगे प्रभु, दही से खाओ, दही से खाओ। सब में, सब जीव में भगवान दिख रहे हैं। क्यों नहीं परिवर्तन होता है? कौन कहा ये तो आगंतुक है, स्वभाव आगंतुक है। जो जलीय स्वभाव है यह आगंतुक है, ये परिवर्तनशील। हमारे कर्मधारा और चेष्टाधारा, कर्मधारा और चिंताधारा दोनों का संयोग से स्वभाव बनता है। एक ही चिंताधारा, कर्मधारा दीर्घ समय तक चलता रहे तो धीरे धीरे वो स्वभाव में परिणत हो जाता है, स्वभाव हो जाता है। मान लो कोई शराब पीता नहीं, लेकिन 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन महीना भर पीते 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 10 साल पीछे फिर छोड़ नहीं सकता है। अगर छोड़ भी दिया है, छोड़ भी देता है, तो फिर जाके कभी कभी इच्छा होगी कि हम थोड़ा आज भी पी लें थोड़ा सा। तो इसको कहते हैं संस्कार है, परिवर्तन हो जाता है ना। परिवर्तन होता नहीं ऐसे नहीं है। कर्मधारा और चिंताधारा के परिवर्तन से स्वभाव का परिवर्तन होता है। स्वभाव अगर प्रयासरत रहते हुए सक्षम नहीं हो पाता है स्वभाव बदलने में, या उस आज्ञा का पालन नहीं कर पाता है, तो क्या गुरु अवज्ञा अपराध लगता है उसका? हाँ, अवज्ञा दोष तो आता ही है, अवज्ञा दोष। अवज्ञा दोष तो आता है, लेकिन उसके लिए अगर उसके अंदर पश्चाताप रहता है, जो हमसे बहुत भूल हो रहा है, इसलिए अंतर्दाह, एक जलन, एक कष्ट, जो हम गुरु आज्ञा लंघनकारी हैं, हम बहुत अपराधी हैं, पश्चाताप होता है, तो जा करके धीरे धीरे शोधन हो जाता है। लेकिन पश्चाताप नहीं, उसका शोधन होना बहुत कठिन है। जय जय श्री राधे।